सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अब ड्रामे की शुरुआत में रॉबिन बच जाता है, पर इस ब्लास्ट की वजह से रॉबिन के पैर इंजर्ड हो जाते हैं और डॉक्टर के अकॉर्डिंग रॉबिन के पैरों को निकालना होगा, तभी रॉबिन की कंडीशन सही हो पाएगी। ये काम सुनने में इतना बुरा लग रहा है, तो अगर हो जाएगा तो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। जिसके बाद जान काफ़ी रिसर्च करती है और लास्ट में रॉबिन के पैरों का ऑपरेशन करने का डिसीजन लेती है। ये ऑपरेशन जो है थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि अगर ऑपरेशन बाई चांस फेल हो गया तो इसके बाद जो है रॉबिन के पैर कभी भी किसी काम नहीं आएंगे। पर रॉबिन जियान पर भरोसा रखता था कि जियान रॉबिन के लिए कुछ भी सोचेगी, अच्छा ही सोचेगी। वहीं पर ये जियान भी रॉबिन को प्रॉमिस करती है कि आगे चल के रॉबिन को कुछ भी हो जाए, यानी कि मतलब रॉबिन का ऑपरेशन सक्सीड हो या फिर फेल हो, जियान रॉबिन का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी और उसी हालत में जो है रॉबिन को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। जिसके बाद अब ऑपरेशन शुरू हो जाता है और अब जो ऑपरेशन करता है वो तो डर में होता ही होता है, पर जो बाहर बैठे हुए होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा डर में होते हैं। पर फाइनली जो है रॉबिन का ऑपरेशन सही तरीके से सक्सेसफुली हो जाता है, जिसे सुनकर जान काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है और इस खुशी के मारे जो है वहीं पर ही रोने लग जाती है। जिसके बाद जान रॉबिन को मिलने के लिए जाती है और पूरे टाइम जो है रॉबिन के बगल में रहकर रॉबिन को कंपनी देती है। अब रॉबिन से एरियल मिलने के लिए आती है और बताती है कि फैक्ट्री में फायर जिसकी वजह से लगी थी उसे सजा मिल गई है। यहाँ पर साथ साथ शॉन्ग फई रॉबिन को थैंक यू कहता है, क्योंकि रॉबिन की वजह से आज शॉन्ग फई की जान बच पाई है। साथ साथ शॉन्ग फई रॉबिन को बताता है कि क्युआन भी हॉस्पिटलाइज हो गया है और उसी की रिस्क की वजह से आज शॉन्ग फई की थोड़ी बहुत जान भी बची थी। ये बात लुओ यान रूम के बाहर से सुन लेती है और यहाँ लुओ यान को रियलाइज हो गया था कि क्युआन अच्छा इंसान है। जिसके बाद लुओ यान क्युआन के रूम में जाती है, वो भी क्युआन के लिए फूलों का बुके लेकर। साथ साथ यहाँ पर शॉन्ग फई की जान बचाने के लिए क्युआन को थैंक यू बोलती है और इवन यहाँ पर लुओ यान क्युआन से फ्रेंडशिप करने की भी बात करती है और क्युआन भी लुओ यान को माफ करते हुए लुओ यान से दोस्ती कर लेता है। अब जब शॉन्ग फई क्युआन के रूम में जाकर बुके और लुओ यान का मैसेज देखता है तो तुरंत ही शॉन्ग फई अपने घर की तरफ भागता है और क्युआन को एक्सेप्ट करने की खुशी में जो है लुओ यान को कस के गले लगाता है। डिंगडिंग के घर में मिंगमिंग की मॉम जाती है, ये सोचकर कि अगर वो डिंगडिंग के पेरेंट्स को समझाएगी तो शायद से डिंगडिंग जो है मिंगमिंग को छोड़ दे। वो डिंगडिंग के पेरेंट्स को समझाती है कि उन्हें डिंगडिंग जैसी बहू नहीं चाहिए, उन्हें अपने बेटे के लिए अलग टाइप की बहू चाहिए। पर डिंगडिंग के पेरेंट्स मिंगमिंग की मॉम की एक नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि डिंगडिंग अब बड़ी हो चुकी है और वो इतनी कैपेबल है कि उसे मालूम है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो वो कभी भी डिंगडिंग के रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिसे सुनकर मिंगमिंग की मॉम काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। पर बाद में डिंगडिंग के पेरेंट्स डिंगडिंग को बुलाकर सारी सिचुएशन बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आगे चल के डिंगडिंग को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसके बाद डिंगडिंग गुस्से में तुरंत ही कंपनी जाकर मिंगमिंग की मॉम से लड़ने लग जाती है। यहाँ पर शुरुआत में डिंगडिंग बिल्कुल भी मिंगमिंग को छोड़ना नहीं चाहती थी कि तभी मिंगमिंग की मॉम जो है डिंगडिंग की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। और ऑफ कोर्स डिंगडिंग मिंगमिंग को पसंद तो करती थी, पर डिंगडिंग नहीं चाहती थी कि आगे चल के मिंगमिंग को डिंगडिंग के चक्कर में लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। जिस वजह से मिंगमिंग की मॉम जो है डिंगडिंग को मिंगमिंग को छोड़ने के बदले में एक ब्लैंक चेक देती है, तो डिंगडिंग तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेती है। पर कंपनी के बाहर जाकर हमारी डिंगडिंग काफी ज्यादा रोती भी है, यानी कि डिंगडिंग मिंगमिंग को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर मजबूरी के चक्कर में डिंगडिंग को मिंगमिंग को छोड़ना पड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ रॉबिन अब डिस्चार्ज हो गया था, जिसके बाद जान जो है काफी ज्यादा रॉबिन की केयर करती है। यहाँ पर रॉबिन भी घर में बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो चुका था, जिस वजह से जान रॉबिन को क्विंशान के कैबिन में लेके जाती है ताकि क्विंशान और रॉबिन एक साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि अब जान जो है कुछ टाइम के लिए क्विंशान के थ्रू बचाए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। तो जान की गैर मौजूदगी में रॉबिन को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, जिस वजह से जान रॉबिन को क्विंशान के भरोसे छोड़ के जाती है। अब डिंगडिंग काफी टाइम से मिंगमिंग से बात नहीं कर रही थी, जिस वजह से मिंगमिंग डिंगडिंग को कॉल करता है। तो डिंगडिंग उस टाइम पे सीधा मिंगमिंग को ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। ये बात मिंगमिंग को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से मिंगमिंग तुरंत ही भागकर डिंगडिंग के घर पे पहुंच जाता है और ब्रेकअप करने का रीजन पूछने लग जाता है। जिस पर डिंगडिंग मिंगमिंग को बता देती है कि मिंगमिंग की मॉम इस रिश्ते से खुश नहीं है और जब पेरेंट्स ही हैप्पी नहीं है तो इस रिलेशन को रखने में कोई भी फायदा नहीं है उन्हें। साथ में यहाँ पर मिंगमिंग की मॉम ने उसे मिंगमिंग को छोड़ने के बदले में चेक भी दिया है, जिसे अब डिंगडिंग एक्सेप्ट भी कर चुकी है। यहाँ पर भले ही मिंगमिंग कितना भी अपनी मॉम की बात को इग्नोर मार ले, पर डिंगडिंग अपने पेरेंट्स की बात कभी भी इनकार नहीं कर सकती है। और अब आगे होना क्या था, मिंगमिंग और डिंगडिंग की लव स्टोरी यहीं पे स्टॉप हो जाती है। अब जब जियान काम करके वापस रॉबिन के घर जाती है तो वहाँ पर रॉबिन ने जियान के लिए एक नोट रखा हुआ था, जिसके बाद जियान रॉबिन के बताए हुए प्लेस यानी कि लव ट्री के पास रॉबिन से मिलने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ पर लव ट्री लोकेशन में रॉबिन ने पूरा का पूरा इंतजाम करा हुआ था, यानी कि आज रॉबिन जियान को प्रपोज मारने वाला था। आज तक रॉबिन की लाइफ में लुओ यान के अलावा कोई नहीं आया था, पर जब से जियान आई थी उसके बाद से रॉबिन की लाइफ और भी ज्यादा अच्छी हो गई थी, जिस वजह से अब रॉबिन चाहता है कि वो अपने आगे की लाइफ भी जियान के साथ ही स्पेंड करे।
जिसके बाद रॉबन नील डाउन होता है और तुरंत ही जियान को प्रपोज कर देता है। और यहाँ पर रॉबन ने जियान के लिए कोई नॉर्मल रिंग खरीदी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर रॉबन जियान के लिए डायमंड रिंग लाया हुआ था। जिसके बाद जियान भी डायमंड रिंग को पहनते हुए रॉबन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद रॉबन और जियान वापस से घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद रॉबन जियान को अपने बचपन की फोटो दिखाते हुए अपनी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी को डिस्प्ले करता है। वेल अब नेक्स्ट डे जियान और रॉबन क्विंशान के पास जाते हैं और उनकी एंगेजमेंट की बात क्विंशान को भी बता देते हैं। वेल ऑफ कोर्स वो जियान का फादर है तो उसे तो इस बारे में पता होना ही चाहिए। वेल शुरुआत में तो क्विंशान रॉबन को धमकी देता है कि वो जियान का अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन साथ साथ इस न्यूज को सुनने के बाद हमारा क्विंशान काफी ज्यादा खुश होता है और काफी ज्यादा रिलीफ भी महसूस करता है, क्योंकि एटलीस्ट उसकी बेटी जो है सही हाथों में गई है। वेल अब नेक्स्ट डे जुनशी जब रॉबन की दी हुई रिंग जियान के हाथ में देखती है तो कहने लगती है कि पता नहीं गांव मुझे कब ऐसी रिंग देगा। जिसके बाद जियान को मालूम पड़ता है कि जुनशी और गांव भी रिलेशनशिप में आ चुके हैं। वहीं पे फाइनली जियान को उस रिपोर्टर का एड्रेस मिल चुका था जिसने जो है क्विंशान और उस बच्चे की फोटो ली थी। जिसके बाद जियान उस रिपोर्टर से मिलने के लिए जाती है जो कि अब काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका था। वेल उस रिपोर्टर को भी पूरी न्यूज नहीं मालूम थी, सिर्फ और सिर्फ उसने क्विंशान के हाथ में वो बच्चा देखा तो उसे ये लगा कि क्विंशान ने उस बच्चे को बचाया है, तो उसने जो है एज इट इज इस रिपोर्ट में डाल दिया ये सब कुछ। जिसके बाद जियान उस रिपोर्टर से 2-3 और फोटो लेती है उस हादसे के दौरान की। जिसके बाद जब जियान सारी की सारी फोटोज को अच्छे से देख रही होती है तो यहाँ पर हमारी जियान को उस बच्चे की प्रॉपर फोटो दिखाई देती है। वेल ये फोटो देखने के बाद जियान को ऐसा लगने लग जाता है कि इस बच्चे को जियान ने पहले भी कहीं देखा हुआ है। जिसके बाद जियान दौड़कर रॉबन के घर जाती है और रॉबन की बचपन की दिखाई हुई फोटो जो है वापस से देखने लगती है। और गेस व्हाट, यहाँ पर क्विंशान के उस बचाए हुए बच्चे और रॉबन की फोटो मैच कर जाती है, यानी कि क्विंशान ने और किसी को नहीं रॉबन को बचाया था। पर ये बात का पता चलते ही जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जियान किस मुंह से रॉबन को ये बात बताएगी कि उसके फादर की वजह से जो है रॉबन की फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई। वहीं पे दूसरी तरफ डिंगडिंग अपनी कॉमिक का लास्ट चैप्टर पोस्ट कर देती है, जहाँ पर लास्ट में डिंगडिंग दिखाती है कि मिंगमिंग ने डिंगडिंग को प्रपोज करा और यहाँ पर डिंगडिंग भी मिंगमिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वेल डिंगडिंग ने जब ये कॉमिक का लास्ट चैप्टर पोस्ट करा था उस टाइम पे रात हो चुकी थी, लेकिन स्टिल हमारा मिंगमिंग जो अपने ऑफिस के काम से रिलेटेड काम करने में लगा हुआ था। मतलब यहाँ पर AQ मिंगमिंग से किसी काम के सिलसिले में बात करने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर AQ नोटिस करती है कि मिंगमिंग के फोन में डिंगडिंग के कॉमिक का लास्ट चैप्टर अपलोड होने का नोटिफिकेशन आया हुआ है। पर मिंगमिंग उस कॉमिक को पढ़ने के बजाय उस नोटिफिकेशन को इग्नोर मार देता है, जिसे देखकर अब मिंगमिंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और मिंगमिंग को समझाने की कोशिश करती है। वेल यहाँ पर AQ मिंगमिंग को समझाती है कि उसे इस तरह से जो है डिंगडिंग से हार नहीं मान लेनी चाहिए, उसे अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि डिंगडिंग से ब्रेकअप करने के बाद मिंगमिंग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही चोट पहुंचाने में लगा हुआ है और आगे चल के मिंगमिंग को किसी भी चीज का रिग्रेट ना हो, जिस वजह से आज ही जो है मिंगमिंग को अपनी तरफ से फुल एफर्ट करने चाहिए। वेल AQ की बात सुनने के बाद हमारे मिंगमिंग को सारी बातों का रियलाइजेशन हो जाता है, जिसके बाद मिंगमिंग तुरंत ही जो है डिंगडिंग की कॉमिक को पढ़ता है और यहाँ पर हमारा मिंगमिंग जब देखता है कि डिंगडिंग की तरफ से यस था, जिसके बाद मिंगमिंग तुरंत ही दौड़ के डिंगडिंग के घर में जाता है। पर अभी रात हो रही थी और मिंगमिंग डिंगडिंग को परेशान नहीं करना चाहता था, जिस वजह से पूरी रात मिंगमिंग डिंगडिंग के घर के बाहर सोता है। वेल अब जब डिंगडिंग नेक्स्ट सुबह उठकर अपने गेट को खोलती है तो देखती है कि मिंगमिंग उसके गेट में लेटा हुआ है। वेल यहाँ पर मिंगमिंग की भी आंख खुल जाती है, जिसके बाद मिंगमिंग तुरंत ही डिंगडिंग के घर में घुसता है और डिंगडिंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। वेल शुरुआत में तो डिंगडिंग थोड़े बहुत तो नखरे मारती है, लेकिन बाद में मिंगमिंग के इतने एफर्ट्स को देखकर मिंगमिंग को हाँ कह देती है। वहीं पे दूसरी तरफ रात के टाइम पे जियान और रॉबन साथ में खाना खाने में लगे हुए थे, जहाँ पर बातों बातों में रॉबन जियान को कहने लग जाता है कि जब भी मैं अनाथ आश्रम जाता हूँ तो मुझे अपने पुराने टाइम की याद आ जाती है। भले ये अनाथ आश्रम के लोग जो है मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करते थे, लेकिन स्टिल मुझे अपने पेरेंट्स की याद आती थी। जिस पर हमारी जियान रॉबन से कहने लग जाती है कि इस वजह से कम तुम्हें लुओ यान जैसी बहन भी तो मिली। जिस पर हमारा रॉबन कहने लग जाता है कि पर मैंने तो लुओ यान को नुकसान नहीं करवाया, मैंने लुओ यान से उसकी आवाज छीन ली। जियान यहाँ पर समझाती भी है रॉबन को कि लुओ यान इस चीज के लिए कभी भी रॉबन को गुनहगार नहीं समझती है, पर स्टिल रॉबन के मन में थोड़ा बहुत तो दुख था ही कि उसकी वजह से लुओ यान की आवाज गई। जिस पर जियान इवन ये तक कहती है कि शोंग फई भी जेल का कैदी था, लेकिन स्टिल लुओ यान ने उसे एक्सेप्ट करा। जिस पर रॉबन जियान को बताता है कि शोंग फई ने शादी से पहले ही लुओ यान को अपने पास्ट के बारे में बता दिया था, इसी ट्रस्ट की वजह से मैंने अपनी बहन लुओ यान को जो है शोंग फई को सौंपा। यानी कि दोनों के दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से सारी बात शेयर करनी चाहिए, ना कि उनसे कुछ बात छुपानी चाहिए। ये बात सुनते ही हमारी जियान जो है कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि वो भी अभी रॉबन से बहुत बड़ी बात छुपाने में लगी हुई है। मतलब रॉबन की कही हुई बात जियान को काफी ज्यादा चुभती है, जिस वजह से नेक्स्ट डे जब रॉबन कंपनी में होता है तो जियान रॉबन को मैसेज करती है कि आज रात जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। थोड़ी देर में रॉबन को अनाथ आश्रम की तरफ से कॉल आ
जाता है, जिसके बाद रॉबन और एरियल अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर लिली को एक कपल जो है अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो चुका है और लिली को भी वो काफी ज्यादा पसंद आ चुके हैं, लेकिन लिली जो है साथ ही साथ अनाथ आश्रम को नहीं छोड़ना चाहता है। जिसके बाद रॉबन लिली को समझाता है कि अगर वो लोग तुम्हें पसंद है तो लिली को जो है उन लोगों के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर रॉबन अपने बारे में भी लिली को बताता है कि उसे भी जो है किसी ने अडॉप्ट करा था और इसी रीजन की वजह से आज रॉबन इतनी बड़ी पोजीशन में भी है। साथ साथ रॉबन लिली को ये भी प्रॉमिस करता है कि वो टाइम टू टाइम लिली से भी मिलने के लिए आया करेगा। जिसके बाद फाइनली लिली भी मान जाता है उन कपल्स के साथ जाने के लिए। वेल यहाँ पर जाने से पहले रॉबन अनाथ आश्रम के हेड से बात कर रहा होता है, जहाँ पर अनाथ आश्रम की हेड जो है रॉबन को बताती है कि उसे जो है आज काफी सारे फॉर्म्स की शॉर्टिंग करनी है और उसके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिस पर रॉबन कहता है कि मैं फ्री हूँ तो मैं शॉर्टिंग कर दूंगा उन फॉर्म्स की। जिसके बाद होना क्या था, रॉबन जो उन फॉर्म्स की शॉर्टिंग करने के लिए लग जाता है और तुरंत ही जो है रॉबन को उन फॉर्म्स के बीच में अपना फॉर्म भी मिल जाता है। वेल जान जिस बात को रॉबन से इतने टाइम से छुपाने में लगी थी वो अब रॉबन को मालूम पड़ जाती है। यहाँ पर रॉबन को अपनी फॉर्म के साथ जो है क्विंशान और अपनी फोटो भी दिख जाती है और रॉबन समझ जाता है कि क्विंशान इतने टाइम से जिस बच्चे को ढूंढने में लगा है वो और कोई नहीं मैं हूँ। वेल ये न्यूज के बारे में पता चलते ही रॉबन काफी खुश हो जाता है और जैन को मैसेज करते हुए कहता है कि तुरंत ही जल्दी से रेस्क्यू डिपार्टमेंट पे पहुंचो। वहीं पे रॉबन जो है भागते हुए क्विंशान के पास जाता है और क्विंशान को बता देता है कि जिस बच्चे को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं मैं ही हूं। थोड़ी देर में वहां पर जान भी पहुंच जाती है, जहां पर जान के आते ही जान और क्विंशान सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो भी काफी दुखी हालात में। वहीं पे रॉबन काफी ज्यादा खुश हो रखा होता है। वेल रॉबन यहाँ पे इसलिए ज्यादा खुश था क्योंकि रॉबन को अभी सच्चाई नहीं पता है। रॉबन के अकॉर्डिंग न्यूज वाली बात सच है तो रॉबन को यही लग रहा होता है कि क्विंशान ने ही जो है रॉबन की जान बचाई है, यानी कि रॉबन के लिए क्विंशान एक भगवान की तरह है जिसने रॉबन को न्यू लाइफ दी है, यानी कि सेकंड लाइफ दी है। वेल यहाँ पर क्विंशान के पास मौका था रॉबन को सारी सच्चाई बताने का, पर नहीं, क्विंशान जो है रॉबन को कुछ भी बात नहीं बताता है। और क्विंशान ने ये सब कुछ इसलिए करा था कि क्विंशान की इस छोटी सी गलती की वजह से कहीं रॉबन और जान का रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। पर जब जान अपने फादर से प्राइवेटली बात करती है तो जान क्विंशान से कहती है कि उन्हें सारी सच्चाई रॉबन को बता देनी चाहिए, क्योंकि जान नहीं चाहती थी कि वो लाइफ टाइम जो है इसी गिल्ट में रहे कि उसने रॉबन से सच्चाई छुपाई। और वैसे भी आज नहीं तो कल रॉबन को तो सच्चाई पता चली जाएगी कैसे ना कैसे। वेल अब नेक्स्ट डे क्विंशान रॉबन को बुलाता है और सारी सच्चाई बता देता है कि क्विंशान ने रॉबन को नहीं बचाया बल्कि रॉबन के ही पेरेंट्स ने रॉबन को बचाया। क्विंशान चाहता तो वो रॉबन के पेरेंट्स को बचा पाता, लेकिन क्विंशान ने जो अपनी वाइफ को बचाना सही समझा, जिस वजह से जो हमारा क्विंशान सारा सामान को उथल फुथल भी कर देता है। लेकिन जब सेकंड टाइम अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। पर रॉबन के पेरेंट्स रॉबन के ऊपर कुछ भी सामान नहीं गिरना देना चाहते थे, जिस वजह से रॉबन के पेरेंट्स रॉबन को बचाने के चक्कर में खुद जो है सामानों के नीचे आ जाते हैं। और जब क्विंशान देखता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और स्टिल रॉबन जिंदा है, जिस वजह से लास्ट में क्विंशान रॉबन को अपनी गोदी में उठा लेता है। और इसी टाइम पे मीडिया रिपोर्टर ने हमारे क्विंशान और रॉबन की फोटो ले ली थी। वेल ये बात का पता चलते ही जो है हमारे रॉबन को क्विंशान से उसी टाइम से नफरत होनी शुरू हो जाती है। साथ साथ हमारे क्विंशान को अब ये भी मालूम पड़ चुका था कि जान को ये बात कब का पता चल चुकी थी, लेकिन जान ने रॉबन से ये बात छुपाई। और अब होना क्या था, जब जान अपने हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो उस टाइम पे रॉबन काफी ज्यादा टूट चुका था और रॉबन इतना ज्यादा गुस्से में भी था कि वो जान से बात भी नहीं कर रहा होता। वेल अब जान भी रॉबन को और ज्यादा पेन नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से नेक्स्ट डे जो है हमारी जान अपना सारा का सारा सामान पैक करते हुए रॉबन के घर से लीव ले लेती है। यानी कि आज के बाद जब तक हमारे रॉबन का मूड ठीक नहीं हो जाता है तब तक जान जो है वैसे ही नॉर्मल लाइफ जिएगी, यानी कि हॉस्पिटल में ही रहा करेगी। पर रॉबन से लड़ाई होने की वजह से जान की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। वेल जुनशी रॉबन को इस बारे में बताती है और कहती है कि उसे जल्द से जल्द जान से मिलना चाहिए, अदरवाइज जान का फीवर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। वेल यहाँ पर रॉबन जान से मिलने के लिए एटलीस्ट जान के घर के नीचे तक आया हुआ था, पर स्टिल जो हमारा रॉबन अपना मूड चेंज कर देता है और जुनशी को कहता है कि वो जान का अच्छे से ध्यान रखे क्योंकि वो जान से नहीं मिल पाएगा। पर इससे पहले कि रॉबन वहां से जा पाता उतने में जान ही आ जाती है नीचे और रॉबन को उसकी रिंग देते हुए कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। यानी कि जहां पर मिंगिंग और डिंगडिंग का पैच हुआ तो अब जान और रॉबन का ब्रेकअप हो चुका है। वेल आगे रॉबन और एरियल किसी केस के बारे में पूछताछ करने के लिए कंपनी में जाते हैं और वहाँ के एक एम्प्लॉय से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, पर वो एम्प्लॉय काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, जिस वजह से वो एरियल को तुरंत ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कहने लगता है कि अगर कोई भी मेरे पास आने की कोशिश करेगा तो मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगा।
आऊंगा। पर रॉबिन के लिए एरियल काफी अच्छी फ्रेंड थी और रॉबिन एरियल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, जिस वजह से रॉबिन उस एम्प्लॉय से डील करता है कि वो रॉबिन को अपनी गिरफ्त में ले ले और एरियल को छोड़ दे। जिसके बाद रॉबिन अपने हाथों को बांधता है और उस एम्प्लॉय के पास चले जाता है और वो एम्प्लॉय भी तुरंत ही रॉबिन को गले से पकड़कर एरियल को छोड़ देता है। जिसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम के लोग आ जाते हैं, बट स्टिल वो एम्प्लॉय खिड़की के पास खड़ा था जहाँ से उसे रोकना थोड़ा सा मुश्किल था। जिस पर शॉन्ग फई जो है छत में जाता है और छत के सहारे जो है विंडो के पास जाने की कोशिश करता है। वहीं पे रॉबिन भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारने में लगा हुआ होता है और एम्प्लॉय का माइंडसेट चेंज करने की सोच रहा होता है। रॉबिन यहाँ पर एम्प्लॉय को समझाता है कि अगर वो रॉबिन के साथ कोऑपरेट करेगा तो रॉबिन भी जो उसे इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके थोड़ी देर बाद उस एम्प्लॉय का माइंडसेट चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रॉबिन को छोड़ता है तो गलती से उसका पैर स्लिप होता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने ही वाला होता है कि टाइम पे उसे शॉन्ग फई बचा लेता है। यहाँ पर उस एम्प्लॉय को बचाते टाइम शॉन्ग फई जैसे ही उस एम्प्लॉय की शक्ल देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय और कोई नहीं वही पर्सन था जिसने शॉन्ग फई की बहन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। यहाँ पर शॉन्ग फई चाहता तो उस पर्सन को नहीं बचाता, पर शॉन्ग फई जो है एक नेक दिल इंसान है, जिस वजह से वो अपने दुश्मन को भी बचाने के लिए तैयार था। शुरुआत में एम्प्लॉय भी शॉन्ग फई की शक्ल देखकर शॉन्ग फई को नहीं पहचान पाता है, पर थोड़ी देर बाद जब शॉन्ग फई थोड़ा आगे जाता है और कोई शॉन्ग फई को उसके नाम से बुलाता है तो वो एम्प्लॉय भी समझ जाता है कि ये कौन था। आगे एरियल जियान को मिलने के लिए बुलाती है और जियान को कहने लगती है कि जब पहले रॉबिन ने तुम्हें अर्थक्वेक वाली लोकेशन से बचाया था तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि रॉबिन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। भले ही हम काफी टाइम से एक साथ है, बट स्टिल जो है रॉबिन के मन में तुम हो। पर कल जब रॉबिन ने अपनी जान में खेलकर मेरी जान बचाई तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि रॉबिन को तो मैं भी पसंद हूँ, जिस वजह से जो है मैं रॉबिन के ऊपर से कभी गिव अप नहीं करूंगी। जिसे सुन जियान सिर्फ और सिर्फ एरियल को इतना कहती है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो रॉबिन उसकी हेल्प करता। जिसके बाद जियान जो है वहाँ से निकल जाती है। हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम का फॉर्म रिलीज हो रखा था जहां पर कुछ सिलेक्टेड डॉक्टर्स को माउंटेन्स एरिया में जाना था वहां के लोगों का चेकअप करने के लिए, और ये प्रोग्राम जो है कम से कम 1.5 साल का था। जिस वजह से जियान जो है एरियल से मिलने के बाद सीधा चली जाती है डायरेक्टर के पास उस फॉर्म में अपना नाम भी सबमिट करने के लिए, क्योंकि अब जियान भी चाहती थी अपने माइंड को फ्रेश करना और यहाँ पर रहकर कभी भी जियान का माइंड फ्रेश नहीं होने वाला था। जिस वजह से जियान ठान चुकी थी कि वो कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ से दूर चली जाएगी। आगे मिंगमिंग की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से मिंगमिंग की मॉम को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। एक्चुअली में मिंगमिंग की कंपनी में जो है काफी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है जिसके लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं थे और कोई भी बैंक वाले इन लोगों को लोन देने के लिए भी तैयार नहीं थे। ये काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल काम था और मिंगमिंग की मॉम तो अब हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, यानी कि सारा का सारा बर्डन अब मिंगमिंग के ऊपर आ चुका है। जिस वजह से मिंगमिंग जो अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करने के लिए डिंगडिंग से मिलने के लिए जाता है और डिंगडिंग को जोरदार हक करता है, पर डिंगडिंग को अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं बताता है। अब आगे एरियल जोश में रॉबिन के पास चली जाती है रॉबिन को अपने मन की फीलिंग्स बताने के लिए और रॉबिन को प्रपोज मानने के लिए, पर रॉबिन भी एरियल के मुंह पर एरियल को रिजेक्ट करके वहां से निकल जाता है रेस्क्यू डिपार्टमेंट की तरफ। यहाँ रॉबिन रेस्क्यू डिपार्टमेंट में काम करने के लिए नहीं गया था, बल्कि वहां पर रिजाइन करने के लिए गया था, क्योंकि अब रॉबिन भी ठान चुका था कि वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट को रिजाइन कर देगा। अब आगे मिंगमिंग के फ्रेंड्स जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर इनमें से एक को मस्ती सूझती है। वो डिसाइड करता है कि वो मिंगमिंग को कॉल करके कहेगा कि वो जंगल में खो चुके हैं और मिंगमिंग रेस्क्यू डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ऑफ कोर्स मिंगमिंग का फर्ज बनता है अपने दोस्तों को ढूंढना। ये प्लान किसी को भी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आता है, क्योंकि अगर मिंगमिंग को सच्चाई पता चले तो मिंगमिंग उन पे काफी ज्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि मिंगमिंग अपना इंपॉर्टेंट टाइम देकर जो है आया हुआ था इन लोगों को बचाने के लिए। और यहीं पे हमारे पार्ट एंड होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट इस ड्रामे का लास्ट पार्ट रहने वाला है, जहाँ पर हमें रॉबिन और जियान के रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में भी मालूम पड़ेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।